नमस्कार साथियों, टीचर्स 365 अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अरुण सिंह आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए आज हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर के आए हैं। जो आंसर की डाली है रेलवे ने, इसके बाद में हमने सारा एनालिसिस किया है। सभी शिफ्टों के काफ़ी सारे बच्चों के व्यू मैसेज आए हैं और उसके बिहाफ पर हमने इसका थोड़ा सा एक आकलन आपको दे रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 की होने वाली है। तो दोस्तों, 2024 के लिए आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 के लिए अपेक्षित कट ऑफ जॉन और श्रेणी के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। हालांकि पिछले वर्षों के रुझान और परीक्षा की कठिनाई स्तर के आधार पर हम कुछ अनुमानित रेंज वाइज कट ऑफ आपको बताने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों, सामान्य किया आपके 49 से 54 अंक जिनके आ रहे हैं उनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आपको कम से कम 49 से 54 के बीच में आपको ये कट ऑफ देखने को मिलेगी। ओबीसी की 45 से 52 कट ऑफ देखने को मिलेगी। एससी की 38 से 43 के अंदर जिनके अंक आ रहे हैं वो, और एसटी कैटेगरी के अंदर 35 से 40 अंक आपको अगर आ रहे हैं तो ये आपको सीबीटी 2 के लिए बहुत अच्छे से सेफ जोन में हो, आप 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो ये कट ऑफ है ये बिल्कुल हाईएस्ट कट ऑफ बता रहे हैं हम आपको। इसके ऊपर कट ऑफ किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे, कट ऑफ इसके नीचे ही रहेंगे आपको। ठीक है दोस्तों। तो जिनके नंबर अभी इतने आ रहे हैं, तो भाई कोई एसटी कैटेगरी का अगर 35 से 40 नंबर, एससी का 38 से 43, ओबीसी का 47 से 52 और जनरल का 49 से 54 अंक प्राप्त कर रहा है, वो बच्चा सीबीटी 2 के लिए बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। हालांकि दोस्तों, सिलेक्शन तो देखो इनके भी 10 मार्क्स अगर किसी के कम हैं उनका भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई इतनी ही कट ऑफ जाएगी, लेकिन हम मैक्सिमम लेकर के चल रहे हैं कि कम से कम इतने जिनके मार्क्स हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में है। हालांकि कट ऑफ में तो कम से कम 10 नंबर का फ्लैक्चुएट हो सकता है, क्योंकि अभी इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में ही जो कट ऑफ आएंगे आपको वो निकलेंगे इसमें। ठीक है। अभी जो रॉ मार्क्स दिए हैं वो 75 में से दिए हैं, और फिर आपके जो नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स होंगे वो टोटल आपको 100 में से काउंट किए जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आप जिनके मार्क्स इसके 10 नंबर नीचे भी हैं वो भी बेफिक्र होकर के अपने सीबीटी 2 के लिए बिल्कुल तैयारी के लिए लग जाइए। लेकिन जो ये मार्क्स हम बता रहे हैं आपको, ये वो बाउंड्री है कि इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर। इनके ऊपर जो मार्क्स हैं वो बच्चे 100% क्वालिफाई हैं, ये हम आपको आज बता रहे हैं, और कुछ दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल देख लोगे कि ये आपको 100%, और जिनके मार्क्स इससे भी कम हैं वो भी अपनी तैयारी को जारी रखें। ठीक है। कट ऑफ विभिन्न आरआरबी जोन के बीच काफ़ी भिन्न हो सकते हैं, यानी कि जो आरआरबी जोन है, अलग अलग आरआरबी जोन है, तो सभी की अलग अलग कट ऑफ निकलेगी। कुछ जोन जैसे मुंबई, चेन्नई अन्य जोन की तुलना में उच्च कट ऑफ रखते हैं। जैसे कि मुंबई हुआ, चेन्नई हुआ, यहाँ की कट ऑफ ज़्यादा होती है मोस्टली केसेस में, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म काफ़ी जाते हैं, क्योंकि बड़ी सिटी है तो ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है बच्चों का। कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सी चीज़ें कट ऑफ को प्रभावित करेंगी? रिक्तियों की संख्या, यानी कहाँ पर कितनी सीट है, ये चीज़ भी मतलब क्या है आपकी कट ऑफ को इफेक्ट करेगा। कितने फॉर्म आए हैं वो चीज़ भी आपकी कट ऑफ को प्रभावित करेगा, और परीक्षा की कठिनाई का स्तर क्या था वो भी आपको बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण होगा वो होगा नॉर्मलाइजेशन का स्कोर। ठीक है। तो वो बिल्कुल कट ऑफ को एकदम चेंज कर देगा भाई। मतलब क्या, नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में कितना होता है ये उस शिफ्ट के पेपर की कठिनाई के स्तर के आधार पर तय किया जाएगा। ठीक है। तो मेरा कहना यही है सभी स्टूडेंटों से कि जिनके मार्क्स हम बता रहे हैं हमारे इसके अंदर, जिनके मार्क्स ये जो हम दिखा रहे हैं इनके अगर ऊपर हैं, तो आप बिल्कुल 100% सेफ जोन में हो। आपको बिल्कुल 100% तैयारी के साथ में लग जाना है, और किसी भी तरह का कोई डिले नहीं करना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 10 नंबरों का भी फ्लक्चुएट होगा इसके अंदर। जो बच्चा 40 नंबर ला रहा है वो भी जनरल के अंदर क्वालिफाई कर सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद में, अगर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। अभी जिनके 40 मार्क्स हैं जनरल में, वो बच्चा नॉर्मलाइजेशन के बाद में 50 भी पहुंच सकता है, 55 भी पहुंच सकता है, और 60 भी पहुंच सकता है।
तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उसके बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं इन सारी चीज़ों को। तो आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट होना नहीं है, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। हम आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, जिससे कि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो रेलवे के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स हैं CBT 1 के लिए ALP के, वो आपको हमने बता दिए हैं। जल्दी ये आपके आने वाले पेपर्स हैं, जैसे SI का पेपर हो रहा है, टेक्नीशियन का है, उनके लिए आपको बिल्कुल तैयारी करना है। और दोस्तों, जो ये मार्क्स हैं, तो इससे मतलब क्या है, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई किस तरह से कट ऑफ कहाँ तक आएंगे अपन की, और इसी बेस पे आपको आगे की तैयारी करनी है CBT 2 की। तो CBT 2 में और अच्छे मार्क्स अगर लाने हैं आपको, तो आप बिल्कुल टेस्ट दीजिए रेगुलर। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट देंगे, तो उससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ेगी और स्पीड बढ़ेगी। और दोस्तों, रेलवे के अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है यहाँ पर। आपको यहाँ पर आपने देखा होगा कि बच्चों के क्वेश्चन रह गए हैं यहाँ पर CBT 1 के अंदर, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल पाया। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत सारे, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे। तो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है दोस्तों। ठीक है, और हमारे साथ में बने रहना है। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।